गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो मेरी सुबह हो रही है वो हो रही है सीधे स्कूल से। तो अभी मैं स्कूल आ गई हूँ, 7:30 का टाइम हो रहा है और आज है मेरी बस ड्यूटी। तो अभी मैं उतर रही हूँ अभी कॉरिडोर में। जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि बस रेडी हो गई है जाने के लिए और अब हम ये बस में बैठ चुकी हूँ मैं। उसके बाद आप देखो वेदर आज इतना ज़्यादा बेकार वेदर था, बहुत ही बेकार। अब धीरे धीरे करके हम बस निकल गए हैं स्कूल से। अब यहाँ पर एक एक करके बच्चे आगे आते जाएंगे और ये करीब हम लोगों को लगता है 1 से सवा घंटा। वो तो ट्रैफिक पे वैसे डिपेंड करता है, बट वेदर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। आप देखो इतना ख़राब वेदर है, पर देखो सभी दौड़ रहे हैं। मैं कई बार पता घर में होती तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बस घर ही में आराम से बैठी रहूँ, ना जाऊँ जॉब पे और ये सब। लेकिन जब मैं आज अभी आ रही थी ना सुबह, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था। आप देखो इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और ये बस बच्चों को लेने के लिए काफ़ी दूर जाती है। ये वंस वाइल मतलब मंथ में 1 टाइम है या 2 मंथ्स में एक बार हमारी ड्यूटी होती है। तो उस दिन मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ही होता है, सॉरी मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो अभी मैं बैठी हूँ, हल्का सा मैंने विंडो ओपन कर दी थी क्योंकि मेरे को ना एक तो मोशन सिकनेस है। तो वही भैया बैठे हुए हैं आगे और ड्राइवर भैया आगे गाड़ी चला रहे हैं। तो बस अब धीरे धीरे करके बच्चे चढ़ते जाएंगे 1 बाय 1। ये देखो आप, पूरा रास्ते में इतना ज़्यादा फॉग था। मैं आगे दिखाती हूँ आपको। आज तो मतलब हद ही हो गई मौसम की। और अभी DM ऑर्डर हो गए हैं, तो कल से अब बच्चों के स्कूल फिज़िकली बंद हो गए हैं, वर्चुअली चलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी 30 को और 31 को, और उसके बाद फिर वेकेशन हो जाएंगी फॉर 7 डेज़ है। बट होते होते वो आगे फिर एक्सटेंड हो जाती हैं। तो ये पता नहीं कौन कौन सी जगह में भैया जाते जा रहे हैं। कुछ कुछ जगह तो मुझे पता है और कुछ नहीं भी पता है। तो इतना तो मैंने घूमा भी नहीं है यहाँ अंदर। तो आज बस से घूम लिया बहुत सारा। एक बार मैं पहले भी गई थी, तब मैंने हल्का सा शूट किया था उस टाइम पर। तब मैं इतनी व्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन आज तो मैंने प्रॉपरली शूट किया क्योंकि टाइम भी था, बच्चे कोई थे नहीं उस टाइम। तो आराम से आप बैठ के तो आप ये थोड़ा सा एंजॉय करोगे। ये देखो फ्रेंड्स वेदर आप, क्योंकि जो यहाँ खाली खाली जगह होती है ना, वहाँ पर पता लगता है फॉग का। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा था। और मुझे लगता है ये फॉग से ज़्यादा पोल्यूशन है। मतलब सच में यहाँ पर दिल्ली NCR में पोल्यूशन लेवल तो बहुत ही बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप ये देखो जैसे जैसे आगे आगे हम बढ़ते जा रहे थे ना, मुझे तो घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं कैसे ड्राइव करेंगे आगे, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग था कि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। अभी तो मैं बिल्कुल नियर बाई से ले रही हूँ, पास से, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा। मेरे पीछे आप देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी बहुत कम थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम के करीब 5:30 बजे से। अनीता जी हमारी आ गई हैं, मैं मिलवाती हूँ आपको अनीता से। आज की मेरी बस ड्यूटी दोस्तों, आज मेरा इतना सर में दर्द हुआ है, इतना सर में दर्द हुआ है। सुबह में चली गई थी यहाँ से मतलब 7:15 बजे, और इवनिंग में आफ्टरनून में ड्यूटी होती है 2:30 बजे से। और आई हूँ मैं 2:30 बजे के बाद 4 सवा 4 बजे घर पहुँची। और इतना ज़्यादा इतना दूर था ना, मैंने कुछ अभी इसमें वीडियो शूट भी की है, तो वो मैं लगाऊंगी अभी, देखना आपको। मतलब सच में आज तो बहुत ही ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो गया, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैं ऐसा हो गया था कि क्या बताऊँ। पर फिर भी अब तो थोड़ा सा है, पर अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ना बस में बैठी हुई हूँ। और आज सुबह तो मॉर्निंग में मैंने कुछ भी नहीं था, मेरे पास टॉफ़ी, लेकिन आते समय मैंने, आज जाते टाइम मैंने फिर पूरा टॉफ़ी वगैरह पूरा प्रॉपर लेकर गई हूँ। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट हो रहा है अभी भी सर में ना एकदम। और बस सब वही आके मैंने थोड़ा जो खाना वाना बचा था वो खा लिया है। कल का जो मेरा दिन था बहुत ही बेकार गया, संडे का पूरा दिन वेस्ट हो गया।
बताऊंगी कि क्यों हुआ है। बैठना ना अनीता, खड़ी खड़ी क्या सुन। अनीता एक है प्लेट, साफ सुथरा प्लेट, और साफ सुथरा प्लेट में क्या होता है, उसमें भोजन किया जाता है, उसमें खाता है जी भर के। जब वो भोजन खत्म हो जाता है तो प्लेट हो गया जूठा, फिर उस प्लेट को देखना पसंद नहीं करता है, भाई साइड में रखो। तो इससे क्या मतलब है? उसके मतलब ये होता है जी, ये सबकी जिंदगी में होती है, ठीक है। कभी मैं अच्छा भी लगती हूँ तो कभी बुरा हो जाती हूँ, प्लेट के जैसे अच्छा बताए ना, साफ सुथरा प्लेट में खाना खाता है, जब वो जूठा होता है उसको सिंक में डाल देता है। क्या लगता है कि हर इंसान को ना, हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अब अनीता है, अगर वो मुझे कोई बात बोल रही है तो ठीक है ना, मैं सुनूंगी उस बात को। अगर मुझे नहीं भी पसंद आती है ना, तो भी उस केस में भी मतलब ठीक है, मैं उसको बोल सकती हूँ कि हाँ नहीं, तुम्हारा जो तुम बोल रही हो वो सही नहीं है, या जो भी कह लो। लेकिन ऐसा है कि, और फ्रेंड्स में अनीता से तू बोल देती हूँ, उसको वैसे मत लेना बाई चांस, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है, तो हम प्यार से हम तू ही बोलते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमने उसे डिसरिस्पेक्ट किया होगा। अब कल क्या हो, तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो सही भी बताती है, मैं मानती भी उन चीज़ों को। आपकी तरफ कैमरा है अनीता जी। अब अनीता सोच रही है, लेकिन अनीता मुझसे ये कह रही है कि आप किसी भी चीज़ को वैसे मत करो, मतलब अपने माइंड में मत लो। पर अब देखो मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन कल का मेरा पूरा दिन, और देखो मेरे आप आइज़, कल मैंने 3 सेरेडॉन खाई हैं, कोई यकीन नहीं मानेगा। तो एक तो मम्मी की वजह से मुझे इतना स्ट्रेस हुआ रहता है, ऊपर से कुछ भी देखो, लड़ाई ऐसी नहीं होती कि कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है या कुछ ऐसा है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, हर किसी को हर चीज़ पता है, और मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ। और वो खुद, बस मैं रोने लग जाती हूँ, मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं रोने लग जाती हूँ, बस ये है। तो उससे मेरा ना बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगती है मुझे बहुत, और ये पूरा ऐसा लगता है जैसे नसें फट रही हैं सर की। तो वही चीज़ है, अब मैं अनीता से वही शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है हम उसे, कल मेरा मन खराब हो गया था बहुत। हम सबसे ज्यादा किसके पूछते हैं, कौन भगवान को सबसे ज्यादा हम पूछते हैं, शिव भगवान को। जब शिव भगवान पति पत्नी में ऐसे ही नाराज हुआ वही अनीता मुझे बता रही है कि भाई अपना वो मत करो आप, मतलब माइंड पे मत लो, लेकिन दिमाग पे नहीं तो हो जाता है ना, मतलब तो जब भगवान पति पत्नी में नाराजगी चला, भाई हम तो मनुष्य नीचे में, हम भी तो हो सकता है ना। हाँ वो सही बात है, लेकिन ऐसा है अनीता, देख मेरी बात सुन, एक बात सीधी बात, अभी मम्मी गई है, साल भर ही हो रहा है मम्मी को गए, तो एक बेटी के लिए माँ का जाना बहुत ही वैसी चीज़ है, कठिनाई बहुत कठिन है। मतलब मैं अभी कितने ट्रॉमा से जाती हूँ कभी कभी, वो मतलब देखो फ्रेंड्स, अनीता बहुत ज़्यादा वो करती है मुझे, मतलब बूस्ट करती है कि नहीं, मतलब वो इग्नोर सा मार देती है, होता है ना, बेटी के एक जीवन के हिस्सा होती है। हाँ तो अभी क्या है ना, एक तो मेरे मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो इतना बात नहीं करती, या उनकी मदर उनके लिए उतना कर नहीं पाती, बट मेरी मदर ने किया भी, और मैं बात भी बहुत करती थी। तो उस वजह से ना अभी वो ट्रॉमा से मैं निकली ही नहीं हूँ। कल भी आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं 2 बार बेहोश हो गई, तो वो कहीं ना वो चीज़ें, और मुझे फिर से अभी भी दर्द उतना ही है जो उस दिन था जब मम्मी गई थी। मैं यही तो कह रही हूँ कि साल भर हो जाएगा, लोग कहते हैं कि हील हो जाएगा, बट वो नहीं हो रहा ना, तो उस वजह से बाकी चीज़ें भी अफेक्ट हो रही हैं। देखो मेरे हस्बैंड भी चाहते हैं कि नहीं अब घर में ये सब चीज़ें ना हो, मेरा बेटा बोलने लगता है कई बार कि मम्मा आप तो रोना धोना करती रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखो अफेक्ट होती है चीज़ें, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। तो अनीता उसी चीज़ के लिए मुझे बोल रही है कि आप ऐसे मत करो, लेकिन पता है होता क्या, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अनीता, ऐसा नहीं है कि मैं जान के चीज़ें करती हूँ, वो हो जाती हैं पता है। मतलब कल यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कल इतना दुख हो गया कल मुझे बहुत ही, यार मेरा कल का दिन बहुत ही बेकार गया। मतलब कभी कभी ज़िंदगी के ऐसे कुछ दिन होते हैं ना जो बहुत बेकार हो जाते हैं, तो कल मेरा वही हो गया था। देखो कितने चीज पर है जो आप, और पता है मैंने क्या सोचा, जैसी तू गई तो मेरे को लगा कि मैं कॉल करूं तुझे, हालांकि मैंने फिर करी नहीं कॉल, लेकिन मेरा मन हुआ उस समय। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में थी कल। हाँ जल्दी में थी, और भैया भी थे, तो मैं ज्यादा मैं बोलती नहीं है ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी अभी, ये कि ऐसा हो जाता है, नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना चाहिए। हाँ हो जाता है ये, तो इसलिए कहती हूँ सबके साथ होता है। अब ये बताओ, हमारे शरीर क्या है, कुछ नहीं, इतना जो अभी आप सोच रहे हो ना, शरीर कुछ नहीं है। जब हम पैदा हुए थे तो दूसर को नहीं लाया था, मरे हाँ दूसरे को नहीं लाएगा, ये तो सही कह रही है। समझे, तो जीता चाहता ये शरीर है तो अपने में ही होती है झगड़ा।
कोई बात नहीं, कितना चीज होता है आप भी कहते तो नहीं ये चीज हम नहीं अनीता करेंगे। झगड़ा नहीं था, वो ऐसा डिस्कशन था जो मतलब अरे भाभी, बहुत मेरा अजीब कहना वाला। मेरा कहना मन रहे, मैं ये बता रही हूँ, अगर कल हो भैया अगर ये बात कहने ये होना चाहिए, आप एकदम से मना करते होंगे नहीं ये काम नहीं होगा, आप सोच लो कौन सा काम मना करते होंगे, आप मना करते होंगे जरूर, वो हमें पता नहीं है। देख मैं वो लेकिन जब आप भी कोई बात बोलते तो भैया कह देते ना नहीं, तो नहीं, बात खत्म। नहीं, देखो तो मैं दिमाग मत तो खराब मैं यही करो। बात तो कह रही हूँ कि मैं भी ये चीज जानती हूँ कि मम्मी की वजह से भी बहुत चीजें अफेक्ट हुई हैं, क्योंकि मेरी हेल्थ है, अब मेरा दिमाग कई बार उधर उधर ही रहता है, मैं इन लोगों पे इतना ध्यान नहीं दे पाती ना, तो वो तो देख है कहीं ना कहीं, अगर आप लेकिन मैं फिर भी, लेकिन यार समझती है ना, अब 1 साल ही तो हो रहा उसे गए हुए भी। मेरे बात मानेंगे लोग, एक दिन भी अगर जी जाता है ना ब्लड प्रेशर पर अच्छा खासा हो कि एक दिन जीता है, तो वो फिर उम्मीद है जो वो जरूर 25 साल जिएगा। ये तो चला गया साल में। मैं बता रही हूँ, अगर आप रो रो के अगर दिमाग खराब करेंगे तो अपना घर कब संभालेंगे, आप घर गृहस्थी कब संभालोगे, अपना आप पर मजबूत कैसे बनोगे। जैसे हम आ रहे किसके, यहाँ पर आप जो देख रहे हो डिस्कशन, ये कल जो मेरा मूड ख़राब हो गया था उस चक्कर में मुझे अनीता बता रही है, पता नहीं क्या क्या बातें, मैं सुन तो रही हूँ और थोड़ा बहुत समझ भी रही हूँ, पर मैं फिर अपनी बात में ही आ जा रही हूँ। देखो अब मुझे बोलने लगा कि उसको मन था कि आ जाए, उसे पता था मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही, तो मैंने उसे इतना ब्लंटली मना कर दिया कि नहीं तू मत आ, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा बाद में, क्योंकि मुझे भी रिग्रेट सा लगता है फिर कि मैंने ऐसे किसी को बोल दिया। अब वो तो मेरा भाई है, फिर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया और उसको बुला लिया, तो वो ठीक था, ऐसा नहीं है, बट मेरा इतना ज़्यादा मतलब मेरा मन ख़राब हो गया कि मुझे मन कर रहा कि मैं किसी से बात ही ना करूँ, मतलब ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। इतना भी मत करा करो भाई, ये दिमाग कभी भी वो अपने हाथ में नहीं रहता है, जहाँ ले जाओ। और आज ही पता है ऐसा हो रहा, अभी भी जैसे अभी तो बस से आई हूँ तो ऐसे वो लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे लेटूंगी ना पूरी नींद पड़ जाएगी बहुत तेज वाली, क्योंकि रात में ढंग से कल सो ही नहीं पाई। अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती।